हेलो एवरीवन। तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 10 में और आज का टॉपिक क्या है, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा इक्वेशन बनता है। देखो भाई क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो इक्वेशन है क्या बेसिकली, तो देखो इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। बट यहाँ पे पी मेरा क्या है, पी मेरा हो जाता है प्रेशर। क्या हो जाता है बोलो, प्रेशर। ठीक है भाई। वी वी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है। और यहाँ पे मेरा एन क्या है, एन तो मेरा मोल होता है। ठीक है। उसके बाद आर क्या है, आर को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होगा। और व्हाट इज टी, टी मेरा क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेम्परेचर। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसी को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। बट जब भी आप क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर, इनका एक अपना यूनिट होता है और उसी यूनिट में आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यूनिट क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना कि प्रेशर जो होगा वो होना चाहिए एटीएम में। किस में होना चाहिए, एटीएम में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है, इसका वैल्यू होता है 0.0821 लेके चलते हैं यहाँ पे। और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। और मोल का तो कोई यूनिट नहीं होता है। पर आप बोलोगे सर आर जो ये मेरा कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है क्या, बिल्कुल है। देखो भाई आर का यूनिट क्या होगा, आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो क्या मैं आर को लिख सकता हूं क्या, पीवी बाय एनटी। ठीक है। यूनिट याद नहीं किया जाता है, यूनिट बनाया जाता है। अब देखो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। मोल का कोई यूनिट नहीं है, तो मैंने लिख दिया मोल। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है ना, क्या होता है, केल्विन होता है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा आर। अब इसका यूनिट क्या होगा, एटीएम है तो एटीएम, लीटर है तो लीटर, मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। और यहाँ पे केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केल्विन इनवर्स। ये किसका यूनिट हो गया, गैस कांस्टेंट का। हर जगह पे गैस कांस्टेंट का अलग अलग वैल्यू आता है और यहाँ पे जो लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, 0.0821। ठीक है। जल्दी से उतार लो फटाफट से आइडियल गैस इक्वेशन। चलो भाई हो गया। देखो कुछ बात क्या करने वाले हैं हम लोग, जल्दी से देखेंगे। देखो अब बात करेंगे कन्वर्जन का। कन्वर्जन मतलब जो मेरा यूनिट में क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर उसमें नहीं दिया है तो कैसे डील करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। पर अगर एमएल में दे दिया, सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, डेसीमीटर क्यूब में दे दिया, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात देखो मैं आपको बता रहा हूं। 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर। ये तो हमें पता होता है। और ये पता होना चाहिए, और ये किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml तो होता है, और क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इससे आपको एक चीज और पता चल गया कि 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्लियर है। और क्या बताने वाला हूं मैं आपको, मैं बताने वाला हूं कि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। तो ये 3 यूनिट आपको पता होना चाहिए। किसमें किसमें, एक तो हो गया मेरा सेंटीमीटर क्यूब में, एक हो गया मेरा डेसीमीटर क्यूब में, और एक मेरा किसमें हो गया, एमएल में। इसी 3 में क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई। तो आपको वॉल्यूम का मैंने यूनिट बता दिया। अब आता है प्रेशर का। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं प्रेशर का, प्रेशर किसमें होना चाहिए, एटीएम में होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी बार में दे देगा तो 1 एटीएम जो होता है वो होता है 1.013 बार। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बात उतना ही होता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है एटीएम या बार, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 1 एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला चीज क्या बोलने वाला हूं मैं, कि 1 एटीएम जो होता है वो होता है 760 mm ऑफ एच जी। अगर क्वेश्चन में लिखा है द प्रेशर इज 760 mm ऑफ एच जी, तो आप बोल सकते हो ये 1 एटीएम के बराबर है। ठीक है। और 1 एटीएम जो होता है ये 760 टॉर के भी बराबर होता है। अगर टॉर में दे देगा तो भी आप एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद 1 एटीएम जो होता है वो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल भी होता है। क्या होता है, पास्कल। तो बेसिकली ये 4-5 यूनिट जो है जो आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा, बार, फिर एमएमएचजी, टॉर और पास्कल। तो ये कुछ यूनिट हैं वॉल्यूम के और किसके, प्रेशर के, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अगला आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बेसिकली हमारे पास केल्विन में ही होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। बस हो गया।
प्रेशर बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, मोल तो हमें पता ही है और गैस कांस्टेंट भी हमें पता है। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन के तरफ। देखो छोटा सा क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। क्या लिया है? कि गैस ऑक्युपाइज 4.1 लीटर। देखो वॉल्यूम जो मेरे को दिया है वो कितना दिया है भाई? 4.1 लीटर दिया है ना। वॉल्यूम कितना दिया? 4.1 लीटर दिया। और क्या बोला है? एट 1 एटीएम। तो मेरे को यहाँ पे प्रेशर जो दे के रखा है वो कितना दे रखा है? 1 एटीएम। चलो ये भी सही है। एट 300 केल्विन टेम्परेचर मेरे को कितना दे रखा है? 300 केल्विन दे रखा है, ये भी सही है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, मेरे को मोल निकालना है। तो आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगेगा? आइडियल गैस जो होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो मैं बोल सकता हूं जो मोल होगा वो किसके बराबर होगा? पीवी बाय आरटी के। क्लियर है? प्रेशर कितना है? एटीएम में, ये कोई दिक्कत नहीं है तो 1 लिख सकता हूं। वॉल्यूम कितना है? 4.1, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं। आर तो अपने को पता होता है 0.0821 होता है। और जो मेरा कहा गया, क्या बच गया? टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं कि अब देखो ये जो वैल्यू आया है, क्या ये सॉल्व करने में इजी होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात, इट विल टेक टाइम। तो मोल कंसेप्ट में कुछ वैल्यू ऐसे हैं, अगर आपको पता होगा तो आपका न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर 0.0821 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 300 केल्विन से, तो ये वैल्यू आप याद रख लो 24.63 होता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में या तो 300 केल्विन देखने को मिलेगा या 0.0821 इनटू आपको देखने को मिलेगा 273 केल्विन, और इसका वैल्यू होता है 22.4। ये दो डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 0.0821 इंटू 300 है। अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया तो क्या होगा? 4.1 डिवाइडेड बाय क्या? 24.63। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यही मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो दो डेटा है इससे आपका न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएगा। ये सब जो डेटा मैं लिखवा रहा हूं ये सब बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप सेव कर ले या फिर कॉपी में लिख ले। ठीक है भाई, चल क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये क्या निकल गया? मेरा मोल निकल गया, जिसको हम लोग एन बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो क्लियर है? आओ अब यहाँ पे एक चीज मेरे को आपको बताना है, वो क्या है? एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। ये एसटीपी क्या है? एसटीपी मेरा होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और जो मेरा एनटीपी है ना, ये मेरा क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब सुनो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं 11-12 का, जेई का, नीट का। उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो किसका आएगा? एसटीपी। मतलब हमें जो नॉलेज चाहिए वो एसटीपी का होना चाहिए। मैं आपको एनटीपी थोड़ा सा बता दूंगा, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट क्या, ऑलमोस्ट मतलब सारे बोल लो, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे? एसटीपी के। पर ये एसटीपी है क्या? अगर क्वेश्चन में बोल दिया एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब उस कंडीशन में वहां को आपको टेम्परेचर लेना है 273 केल्विन। कितना लेना है? 273 केल्विन। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये होता है 273.15 केल्विन, पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके कितना ले चलते हैं? 273। कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरा प्रेशर होता है वो हम लोग कितना लेके चलते हैं? 1 एटीएम लेके चलते हैं। अगर आप 1 बार भी ले लोगे, पर आपको पता है कि 1 एटीएम जो होता है वो 1 बार के बराबर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका कंडीशन है? एसटीपी का। पर इससे हमें मिला क्या, वो मैटर करता है। आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है एसटीपी, तो एग्जाम में सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। पहले से डेटा निकाल लो। अगर न्यूमेरिकल्स फास्ट करना है तो डेटा पहले से निकाल लो। अब देखो प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। मोल नहीं पता, आर का वैल्यू 0.0821। और टेम्परेचर कितना दिया भाई? टेम्परेचर टेम्परेचर कितना दिया है? कहाँ भाई टेम्परेचर? हाँ 273 दिया है। और जस्ट मैंने आपको अभी इसका वैल्यू बताया था ना, इसका वैल्यू बताया था, तो क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल इनटू क्या हो जाएगा? 22.4। तो एसटीपी कंडीशन में मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। ये किस कंडीशन पे है? एसटीपी के कंडीशन में ये किसका फॉर्मूला है? मोल का, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा क्या? एसटीपी। यही बात हमें पता होना चाहिए। अब देखो एनटीपी बता देता हूं पर आपको काम नहीं आएगा। एनटीपी में क्या होता है?
एनटीपी में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर जो लेते हैं वो तो 1 एटीएम ही लेते हैं, प्रेशर तो लेंगे 1 एटीएम ही, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना लिया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ठीक है। पर काम क्या आएगा? एसटीपी आएगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। क्लियर है? बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आओ मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ फटाफट से। एक पहले लिया बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद एक मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया आपके लिए। बोला है 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है भाई, CO2 दिया हुआ है और CO2 का वेट दिया हुआ है 44 ग्राम, लिख दिया। केप्ट एट एसटीपी, जैसे ही एसटीपी बोला तो मेरे दिमाग में आ गया क्या, कि प्रेशर आ गया और क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। और बोला है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड द वॉल्यूम इट ऑक्युपाइज, ठीक है। तो पहले मेरे को मोल बता दो। मोल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, गिवन मास बाय क्या, मोलर मास, ये हो जाता है मेरा मोल का फॉर्मूला। तो गिवन मास कितना है? 44 ग्राम। कितना? 44 ग्राम मेरा गिवन मास है, दे रखा है। और मोलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16 टू जा 32, तो वैल्यू आ गया 44, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो 44 से 44 ग्राम से ग्राम ऊपर चल जाएगा, तो वैल्यू आ गया 1 मोल। तो एक क्वेश्चन तो बन गया मोल, ठीक है। पर अगला बोला है क्या, वॉल्यूम ऑक्युपाइज। तो मेरे को अभी जस्ट याद आया कि एसटीपी में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मोल जो होता है वो होता है वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। क्लियर है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का हो जाएगा मोल इंटू 22.4, और मोल कितना आया? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 22.4, और वॉल्यूम लीटर में है तो ये किस में आ जाएगा? लीटर में। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो एक अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। देखो क्या लिया है। बोला है कि व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2, मैंने क्या लिया? H2 लिया है, ठीक है। और उसको मिक्स किया गया है किसके साथ? Cl2 के साथ। कब? एसटीपी पे। द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, तो HCl का कितना मोल फॉर्म होगा? तो ये क्वेश्चन को मिक्स किया गया, लिमिटिंग रिएजेंट प्लस आइडियल गैस वाला। तो H2 है, यहां पे भी 2 लगा देंगे, तो Cl भी 2 है, चलो बैलेंस हो गया। अब मेरे को बोला है, इसका दिया है H का 22.4 लीटर, ठीक है। Cl का दिया है 11.2 लीटर। तो मेरे को पूछा गया है कि HCl का कितना मोल बनेगा। तो एक बात बताओ, एसटीपी है ना, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, तो कट गया, इसका आ गया 1 मोल। इसका वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि एसटीपी में यही फॉर्मूला होता है मोल का। अभी क्या बताया? एसटीपी में मोल का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया? 0.5 आ गया। अब हम लोग क्या चेक करते हैं? एलआर। एलआर कैसे चेक करेंगे? मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1 है। यहां मोल 0.5, स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं है तो कौन है? 1। छोटा कौन? ये छोटा है, और जो छोटा होता है वही मेरा क्या कहलाता है? एलआर। और जो उसका वैल्यू बड़ा होता है वो क्या कहलाता है? ईआर। एक्सेस रिएजेंट करवाया था ना, लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्या होगा? जो एलआर होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगा। ये बोलता है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो कितना मोल बनेगा? 0.5। अब इसका कोई रोल नहीं है, बस मोल का रोल है। 1 में 0.5, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 में कितना बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा। ऑब्वियसली अगर 1 में आधा बनता है तो 2 में क्या बनेगा? फुल। तो मेरे पास आ गया 1 मोल ऑफ क्या? HCl। तो आंसर क्या है? 1 मोल ऑफ HCl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो आज मैंने आपको आइडियल गैस से जुड़े हुए सारी बातें बता दिया। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में, तब तक के लिए बाय बाय।